2024 की ताज़ा हॉरर मूवी से डरिए मत। दो बच्चे बचपन से ही इस सुनसान जंगल में रह रहे हैं। उनकी मां ने कहा था कि बाहर की दुनिया राक्षसों ने तबाह कर दी है। केवल यह छोटा सा घर, जिसमें उनके पूर्वजों की शास्त्रों वाली किताबें भरी हैं, उन्हें बचा सकता है। जब भी वे सामान लेने बाहर निकलते हैं, तो उन्हें अपने शरीर से रस्सी बांधनी पड़ती है। रस्सी का दूसरा सिरा कमरे में मजबूती से बंधा होता है। इस तरह बच्चे हमेशा छोटे घर की सुरक्षा में रहते थे। मां ने सख्ती से समझाया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, रस्सी कभी नहीं खोलनी। शुरू में दोनों बच्चे नियमों का पालन भी करते रहे, लेकिन इस बार बाहर जाते समय एक हादसा हो गया। क्योंकि रस्सी की लंबाई सीमित थी, वे केवल पास पड़ोस में ही शिकार कर सकते थे। इसी कारण आसपास का सामान भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। शियाओजी, जो काफी देर से तलाश कर रहा था, उसे अब तक कुछ नहीं मिला। तभी उसने दूर एक चिड़िया का अंडा देखा। लियान मंग खुशी खुशी उसे लेने दौड़ा, लेकिन पाया कि रस्सी की लंबाई यहीं खत्म हो जाती है। अंडा सामने था, लेकिन वह पकड़ नहीं पाया। शियाओजी बहुत परेशान हो गया। उसने अब मां के नियमों की परवाह न करते हुए रस्सी खोलने की सोची। सौभाग्य से उसका भाई आरुई ने यह देख लिया और तुरंत रोक दिया। शियाओजी ने कहा, मुझे बस कुछ सेकंड चाहिए अंडा लेने के लिए। लेकिन डरपोक आरुई ने फिर भी मना कर दिया। उसने कहा, हम यहां निशान लगाकर मां को बता देंगे, फिर वो रस्सी जोड़कर लंबी कर सकती हैं। यह सुनकर शियाओजी को मजबूरी में मानना पड़ा। वह गुस्से में अपने भाई को मारने ही वाला था, तभी उसने पीछे की रस्सी पर पैर रख दिया। अचानक आरुई का संतुलन बिगड़ गया और वह पहाड़ी से नीचे गिर गया। उसके टखने में मोच आ गई और वह उठ भी नहीं पा रहा था। शियाओजी ने ऐसी हालत की कभी कल्पना भी नहीं की थी। लियान मंग ने सीटी बजाकर मां को पुकारा। शोर सुनकर आना तुरंत भागी चली आई। लेकिन तभी जंगल से अजीब सी फुफकार की आवाज आने लगी। परेशान शियाओजी ने कुछ और सोचे बिना रस्सी खोल दी और नीचे भागा। लेकिन दोनों भाइयों को यह एहसास नहीं था कि खतरा और पास आ चुका है। एक डरावना जीव, जो अजीब सांसें छोड़ते हुए धीरे धीरे बढ़ रहा था, उनकी ओर आ रहा था। तभी आना भी पास पहुंच चुकी थी, मगर दूसरी ओर से बंधी रस्सी अपनी सीमा तक खींच चुकी थी। बच्चों को खतरे में देखकर शियाओजी ने चाकू से रस्सी काट दी। फिर वह दौड़कर पहुंचा और दोनों भाइयों को खींचकर ऊपर ले आया। इसके बाद लियान मंग ने तुरंत रस्सी उठाकर उन्हें कसकर बांध दिया। वे किसी तरह राक्षस के आने से पहले ही पीछा छुड़वाने में सफल हुए। लेकिन बहादुर शियाओजी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। बस आना वहां घबराई हुई बैठी थी, जैसे पागलपन में हो। यह उसके लिए मां का पहला अजीब आदेश था। घर लौटते ही आना ने बच्चों को जोर से जमीन पर दबा दिया और आदेश दिया कि दोनों तुरंत जमीन को छुएं, जैसे अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वह उन्हें मार डालेगी। बच्चे बेहद उलझन में थे, लेकिन मां के दबाव में सब कुछ मान गए। इतना ही नहीं, उन्हें फर्श के नीचे बने स्टोरेज रूम में भी रहना पड़ा। आना ने बच्चों की उलझन भांप ली थी। रात के खाने पर उसने समझाया कि राक्षस किसी भी रूप में बदल सकता है, और यहां तक कि इंसानों के शरीर पर भी कब्जा कर सकता है। ऐसी हालत में वह इस छोटे घर के अंदर भी घुस सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर कोई अपनी सच्चाई साबित करे, और यही स्टोरेज रूम राक्षसों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। फिर भी शियाओजी के मन में शक बना रहा। रात में सोते समय उसने आरुई से पूछा, क्या तुमने आज कुछ अजीब देखा? आरुई ने कहा, पहली बार हमने रस्सी छोड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने आगे कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि राक्षस ने हमें पकड़ा नहीं। शियाओजी ने तुरंत तर्क दिया, अगर मां सही कहती है, तो घर के कुत्ते रस्सी क्यों नहीं बांधते? क्या बुराई जानवरों को नहीं छूती? इन सवालों ने उसके शक और गहरा दिए। उसने सच्चाई जानने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसी रात आना अचानक डर गई जब उसने देखा कि शियाओजी उसके पीछे खड़ा है। वह बस चुपचाप खड़ा रहा, मां के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। आना ने तुरंत बेटे को बिस्तर पर भेज दिया। असल में शियाओजी को नींद में चलने की बीमारी थी। आज की घटना में मां उसके पैरों में घंटी बांधना भूल गई थी। सौभाग्य से घर से बाहर जाने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। जल्द ही उनका सामान कम होने लगा और फिर से शिकार का समय आ गया। लेकिन आरुई के पैर अब तक ठीक नहीं हुए थे। पिछली घटना को देखते हुए आना ने तय किया कि इस बार वह अकेली बाहर जाएगी और बच्चे घर पर रहेंगे। उसने तीनों रस्सियां जोड़ दी। इससे खोज का दायरा काफी बढ़ गया। लेकिन जब वह जंगल में कौवे का शिकार करने जा रही थी, उसने देखा कि वह कौवा किसी लाश को नोच रहा था। अगले ही पल खून से लथपथ शियाओजी का दृश्य सामने आया।